अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की नशिस्त में यानी कि आज के व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले तो दुआ देता हूँ, आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपने ख़र्चे पे। और आज मेरे साथ मोहसिन है और इन्होंने बहुत से सवालात मुझसे किए पसे पर्दा, तो मैंने सोचा कि ये शायद आपके भी सवाल हो सकते हैं, तो क्यों ना हम इस पे एक व्लॉग बनाएं और आपको उन सवालों के जवाब दें, जिससे आपको पता लगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं और क्यों हैं और इसकी वजह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना कमांड जो है वो मोहसिन को देता हूं ताकि मोहसिन मुझसे सवाल कर सके। जी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत दुआ, और आप सब जैसे कैसे दिखा कि आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज आपके सामने कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे भी जहन में थी, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पूछूं कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे कि मैं अगर हाईलाइट करूं तो मेन जो मेरे सवालात हैं उनका ताल्लुक़ है किससे, पत्थरों से। तो आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने सबसे पहले आपको देखा इतने सारे पत्थरों के साथ, हाथ में अंगूठियाँ इतनी सारी, ये अलग अलग तरह के पत्थर, पता नहीं क्या क्या पहने हुए। तो ऐसा मैंने नॉर्मली जो है वो देखा है, अलग अलग लोगों को देखा है, लेकिन इतनी सारी तो मैंने पहली बार ही देखी है। खैर, या फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मज़ारों पर घूम रहे होते हैं, तो उनके पास जो है वो इतनी सारी अंगूठियाँ होती है, मालाएँ होती हैं उनमें। लेकिन ख़ास बात इन सारी चीज़ों में ये, जैसे कि मेरे भी हाथ में है, जो कि मुझे रेकमेंड किया था सिद्ध नहीं कभी। तो मेन सवालात यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझसे भी जब मैंने इसने मुझे पत्थर रेकमेंड किया तो मेरे अपने जहन में सवालात थे, लेकिन जब मैं बाहर की दुनिया की तरफ गया, मैंने ये पहना, तो लोगों ने मुझसे सवाल करना शुरू किए, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तो मेरे पास थे ही नहीं। और जब मैं अगर किसी को बोलूँ कि मुझे किसी ने कहा है, तो फिर बोलते हैं भाई कोई कह रहा है तो आप क्यों पहन रहे हो, आप क्या जानते हो इसके बारे में, आप ऐसे ही करे जा रहे हो। तो यही सारे सवालात मेरे जहन में थे कि भाई क्या है ये। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहली बात ये है कि भाई ये जो पत्थर हैं, ये इनका क्या वजूद है, यानी इनकी क्या एग्जिस्टेंस है, ये क्यों हैं। देखिए, एक जनरल आपको चीज़ बताता हूँ कि हम इस कायनात का एक हिस्सा है ज़मीन, ठीक है, कई सियारों में से एक सियारा है। इस ज़मीन की बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो हम नहीं जानते, क्योंकि हम इस दौर में जिस तरीके से बड़े होते हैं और जिस तरीक़ों से हम सिस्टम लेके चल रहे हैं, वो सिस्टम हमारी आंखों से ना नापैद कर दिया गया है। जो पास्ट 100 ईयर्स अबव आप जाएं पीछे तो आपको वो सिस्टम मिलता था। फॉर एग्जांपल, पहले अरबी ज़्यादा बोली जाती थी, फिर फ़ारसी का दौर आया, फिर और इस तरह करते करते जो कौम हाकिम रही इस दुनिया पे, उसकी चीज़ें चली। तो जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑर्डर तब्दील हुआ और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नहीं आई, तो वो अब हम जिस एज ग्रुप में बड़े हुए उसमें हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने आइंस्टाइन, टेस्ला और न्यूटन और ऐसे लोगों को पढ़ा जिन्होंने बहुत सारे काम किए, इन्हीं को फॉलो किया हमने, इन्हीं की चीज़ों को पढ़ा, और हमसे वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़रों से ओझल होती जा रही थी और हो गई कि जो हमें हिस्सा है इस कायनात का, इस ज़मीन का हिस्सा है, इस वजूद का हिस्सा है, मगर वो हमारी चीज़ से निकाल दे। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा। आपकी ज़िंदगी में पहले सिल्वर के बर्तन, फिर स्टील के बर्तन, ठीक है, उससे भी पहले आप चले जाए तो पीतल के, तांबे के बर्तन होते थे। अब आपके घर में प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, इवन आप खाने के जो चम्मच है वो भी प्लास्टिक के आ गए। बस आपको धोखा दिया जाता है ये अच्छा वाला प्लास्टिक है, ये नुकसान नहीं देगा। आप देखें, जब से आपकी ज़िंदगी में प्लास्टिक आया, आपके ज़िंदगी में कैंसर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई। मैंने ये कॉपर पहना है, कॉपर की कोई फ़ायदे हैं, मेरे पास कॉपर का गिलास है, मैं उसमें भी पानी पीता हूँ। इस तरह मैं अब वो मेटल यूज़ करने की कोशिश करता हूँ आम जिंदगी में जिसमें मैं नॉर्मल रहूँ। अब हमारी बॉडी जो है वो मिलकर 7 चीज़ों से बनी है, 7 चीज़ों से। तुम तो पढ़ाते भी हो तो फिर पता भी है, ठीक है ना। 4 गैसेज हैं और 3 जो हैं वो हमारे अदर एलिमेंट है, उन चीज़ों से ये मिलके बनी है। जब हमारी बॉडी बनी है तो उस बॉडी को इसी ज़मीन से ही नीड है ना, कोई बाहर से सियारे दूसरी प्लैनेट से तो हमें कुछ नहीं आना, जो आना है हमें इसी है। इसका मतलब है अल्लाह ने इस ज़मीन में हमारे लिए वो कुछ रख दिया है
कि जिसको हम तलाश कर रहे हैं, अब हम क्या तलाश कर रहे हैं माज़रत के साथ, हम लोग तफरी की जगह तलाश कर रहे होते हैं जहाँ कुछ सुकून मिल जाए, शहर की ज़िंदगी से बाहर चले जाएं। दूसरी जो हुकूमत है वो तेल तलाश करती है, मादनियात तलाश करती है, ठीक, और लोगों की तफरी की जगह बना देती है। अब जो मेन कोर है वो पीछे कहीं छुपा हुआ है, और वो किसके पास छुपा हुआ है? वो उन लोगों के पास छुपा हुआ है जो इस दुनिया की इन चीज़ों को जानते हैं और निकालने के लिए जो है वो लोगों को कुछ और दिखाते हैं, कर रहे कुछ और होते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी गोल्ड की कान है, ठीक है, और नमक की कानें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियातें जो हमारी आंखों से ओझल है, हमें नहीं पता लगता। इत्तेफाक से खेवड़ा कितने सौ सालों से वहाँ से जो है वो सब चीज़ें निकल रही हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद फिर आपको पता लगा पिंक सॉल्ट जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जा रहा है और वहाँ से जो है वो लेबल लग के बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अंधेरे में रखा हुआ। क्यों रखा हुआ? लोगों ने ये समझ लिया कि जब से मीडिया आया है, टेलीविज़न, उसके बाद फिर ये मोबाइल, इंटरनेट, इसके बाद वही चीज़ें इनको दिखाओ जो हमने इनको जिस तरफ मूव करवाना है। तो अब जो दुनिया का फॉर्मेट है वो हमारे हाथ में नहीं है, उन चंद अमीर तरीन या उन लोगों के पास है जो सियासत भी करते हैं, कमाते भी हैं, बिजनेस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अब मैं टॉपिक कहाँ से कहाँ में ले गया, ये समझाना ज़रूरी था कि हम इस ज़मीन के रहने वाले हैं, इसी में ही हम पैदा हुए, इसी ज़मीन की चीज़ें खा के हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, और इसी ज़मीन की चीज़ें खाकर, इसी मिट्टी की चीज़ें खा के हम बड़े हुए। और बहुत सारे लोग माज़रत के साथ ये कहते हैं कि ये पत्थर क्या देगा, आपके कपड़े आपको क्या दे रहे हैं? सुकून दे रहे हैं, आपको शर्म हया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और आपको बहुत सारे फजूलियात से बचा रहे हैं। तो कपड़े नॉर्मल यानी कि न्यूट्रल चीज़ें हो गई, इससे आप अपने आप को मजहबी तौर पे या दूसरी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते कि कपड़े नहीं पहने जाए। अंग्रेजी सिस्टम में आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे आपको इंटरनेट पे प्रोग्राम मिल जाएंगे, चैनल्स पे मिल जाएंगे, जहाँ नेकेड प्रोग्राम बना रहे हैं वो लोग, जंगलों में छोड़ देते हैं डिफरेंट लोगों को, वो कपल आपस में बनते हैं, फिर वो कुछ दिन रहते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। तो बाहर की दुनिया तो अजीब होती जा रही है, हम अपने ही कुछ मसलों से बाहर नहीं निकल पाते। अब यही ज़मीन से हर मादनियात भी निकलती है, हम भी इसी मिट्टी से बने। जैसे मैंने पिछले अपने किसी व्लॉग में बताया था कि इंसान कैसे बना, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। अब ये जो पत्थर है, कुरान में अल्लाह ने बोला है कि मैंने पहाड़ नाजिल किए। जब अल्लाह ने पहाड़ नाजिल किए, उन पहाड़ों से ये मादनियात निकल रही है, तो आप और मैं कौन होते हैं कि इन मादनियात को कहें कि ये सही है, ये सही नहीं है? कुरान में वो हर चीज़ मौजूद है जिसमें कहा गया है करो और जिसमें कहा गया है ना करो। अगर किसी चीज़ को दिखा के और छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आपने खुद समझनी है। ऐसी बहुत सी आयत, आप अगर 30वां पारा देखें तो 30वां पारा बिल्कुल डिफरेंट है बाकी कुरान से। 30वें पारे में वो आयत और शॉर्ट दी गई हैं जो मेरे हिसाब से आज के दौर के लिए। कुरान हर दौर में क्यों सही साबित हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमेशा के लिए एक जैसी रखी गई हैं। इंसान की लिमिट जितनी भी होगी वो उसी लिमिट से बाहर नहीं निकल सकेगा। सवाल ये था कि पत्थर की क्या एग्जिस्टेंस है, और आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जब ये दुनिया बनी है और इसके साथ जब पहाड़ बने और उन पहाड़ों में से या ज़मीन से ये इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं और हम भी इधर ही मौजूद हैं, और फिर ऊपर वाले ने यानी कि अल्लाह ताला ने भी उसका इशारा दिया है, तो इसका मतलब कि इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। डेफिनेटली देखो, क्रूड ऑयल निकलता है, उसमें से कितने मिट्टी का तेल अलग निकलता है, ग्रीस अलग निकलता है, मोबाइल ऑयल अलग निकलता है, पेट्रोल अलग निकलता है, बेंजीन अलग निकलता है, डीजल अलग है, और पत्नी कितनी टाइप की चीज़ें निकलती हैं। उसको क्योंकि हम मोटर यूज़ कर रहे हैं, पंखों में यूज़ होता है, मुख्तलिफ जगहों पे होता है, उसके लिए हम ये चीज़ नहीं यूज़ करते। ये शिर्क है, बिदअत है, क्या है, मगर हम एक स्टोन के लिए ही हम ये चीज़ जो है वो शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या देगा। अच्छा, यहाँ से बात यहाँ पे आ जाती है कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों में भी जहन में अभी भी सवाल आया होगा, और लोग बेसिकली इसको पत्थर को एक बात बहुत कॉमन मानी जाती है यहाँ पे माशरे में, जो मैंने भी लोगों से सुनी है कि पत्थर इटसेल्फ कोई इशू नहीं है, लेकिन जो जैसे बिद्दत है या शिर्क है, जो इस तरह की बातें हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पत्थर से मांग रहे हैं, पत्थर हमारे मसले हल करेगा, पत्थर हम जो है वो या तो अमीर कर देगा या हमें बर्बाद कर देगा, हमें शिफा दिला देगा,
या जो है हमारे घर के मसले हल कर देगा, बहुत सारे मसाइल यानी ज़िंदगी में जो भी हैं। तो पत्थर के हवाले से इस तरह की बातें जब लोग करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार हमें तो भाई अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और ये पत्थर के ऊपर हम सोच रहे हैं कि भाई पत्थर कर रहा है तो पत्थर कैसे कर सकता है भाई। तो इसलिए जो है वो इस तरह की बात आती। तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या लोग गलत सोच रहे हैं, क्या डायरेक्शन उनकी गलत जा रही है? देखो सोच है, आप जितनी चीजें तुमने बोली ठीक है, पत्थर आपको कुछ नहीं दे रहा, आपको एनर्जी दे रहा है। क्यों? आपकी बॉडी में कुछ कलर्स हैं जो हम किसी और व्लॉग में बताएंगे। वो कलर्स हैं, आपके इर्द गिर्द भी कलर हैं, एक रोशनी 7 रंगों में टूटती है, रेनबो है, ठीक है ना। अब वो कलर आपके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, आपकी बॉडी का एक सिस्टम है। अब सवाल तुमने इतने किए, जो आखिरी था वो मैंने पकड़ा और मैं आगे बात कर रहा हूँ। मतलब सवाल अगर बिल्कुल मैं कंसाइज कर उसी की तरफ ही आ रहा हूँ। तो बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर है, आपको बहुत सी चीजें नहीं पता। हवा में कितने किस्म की जो है वो हवाएं चल रही हैं, उसमें कितनी गैसेज हैं, ये आपको नहीं पता लगता। अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया उसमें आपने ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करनी है, यानी कि बाहर निकालनी है। अगर दूसरी कोई गैस आएगी तो उसमें आप मौत हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, या और कुछ अवामिल हो सकते हैं आपके साथ। तो अगर हम वो जान लेंगे तो हम डरेंगे, यार यहाँ नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, मुझे ऑक्सीजन में रहना है। ये अल्लाह के काम है, उसने कुछ उनके वजन रख दिए, उनकी मिकदार बता दी है कि इस हाइट तक ये होगा, इस हाइट के बाद दूसरी गैसें होंगी। इसी तरह पानी हवा में उड़ता है मगर वो बुखारात की शक्ल में उड़ता है। पानी जमीन की है, जमीन के नीचे रहता है। जब बादल बनता है, बुखारात बन के वेपर होता है, तो वेपराइजेशन जब होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर बारिश होती है, उसकी एक असूल है। इसी तरह जब हम पत्थर पहनेंगे, पत्थर हमें कुछ नहीं देगा मगर जो हमारी बॉडी की एनर्जी है, जो हमारी सोच, हमारे अमल, हमारे जज्बात या कुछ चीजों को रोक रही है, क्योंकि हम एक कंप्लीट पैकेज लेकर इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। हर कोई डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, डिफरेंट उसकी तारीख पैदाइश है, डिफरेंट दिन है, कभी किसी का रात है, रात का कौन सा पहर है, दिन का कौन सा पहर है, ये सब जो है वो मायने रखती है। जब हम जिस वक्त इस दुनिया में आमद होती है या जिस वक्त हम जाते हैं, उसकी कोई कैलकुलेशन होती है कहीं ना कहीं, और हर चीज होती है। तो हमने स्टोन्स जब यूज करना है वो हमने हेल्प के तौर पे यूज करना है। जैसे मेडिसिन आप लेते हो तो आप उस बुखार से या उस बीमारी से बाहर आने के लिए लेते हो, मगर ऐसी बहुत सी बीमारियां आपको लग जाती हैं, अल्लाह माफ करे, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है, हार्ट की है, उसमें आप कंटिन्यू दवाइयां ले रहे हो और लेनी है, डॉक्टर ने कह दिया, तो आपके पास चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ हिस्ट्री है, इंटरेस्ट है। हमसे वो सारी चीजें हटा दी, अंग्रेज ने अपनी चीजें बता दी। मैं कहीं बैठा हुआ बात कर रहा था किसी से थोड़े दिन पहले, मैंने कहा एक ब्रिज पे तस्वीर खिंचवा कर उसने पोस्ट कर दिया फेसबुक पर। हर कोई कहेगा यार क्या जगह है, क्या वंडरफुल प्लेस है। एक पहाड़ खूबसूरत, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कहीं पे भी आप चले जाओ, एक बीच पे अपने चले जाओ, कितना खूबसूरत है, मगर वहां थोड़ा सा हमें गन नजर बोलते, हम गन को देखते हैं, उस खूबसूरती को नहीं देखते। जिस तरह मक्खी का एग्जाम्पल अक्सर मैं देता हूं कि पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठेगी, हम उस तस्वीर में गंद या कोई नेगेटिव ढूंढते हैं। कभी उसमें हमने वो चीज देखी जो हमें देखनी है, हमने क्योंकि नेगेटिव देखना है, नेगेटिव सोच है हमारी, तो हमने नेगेटिव देखना है। अब पत्थरों की जब बात आती है दोबारा घूमकर, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, मगर हमें नॉलेज नहीं है। जैसे आपकी एक्सरे होती है, ठीक है, आपकी सिटी स्कैन होता है, आपका जो है वो आई के ऑपरेशन होते हैं, लेजर ऑपरेशन होते हैं। इस तरह लेजर के तौर पे आपकी जो है वो चर्बी भी पिघला दी जाती है, आपके पित्ते की पथरी को कर दिया जाता है, डिफरेंट लेजर्स होती हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसके अलावा और बहुत से लेजर ऑपरेशन होते हैं, उसमें भी तो वही पत्थर की रोशनी ही यूज हो रही है ना, आपके अंदर उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए। आप उस पर्पस पे उसको ओके कहते हैं, और एक वेयर करना है, उसमें आप बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है। क्या देगी? बात है कि आपकी अपनी सोच है, आपका एक ऑरा होता है, उस ऑरे की जैसी सोच होती है वो ऑरा उस बेस पे चलता है। इसकी आसान सी एग्जांपल बताऊंगा। कुछ लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग आपको नहीं होते, बुरे लगते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ जगहें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। तो जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप
ऐसा प्रोग्राम करें कि वो अच्छे बुरे हालात में आपको नॉर्मल रखे, आपको एक्शन रिएक्शन ना करने दे ऑकवर्ड सा, जिससे आप भी परेशान हो लोग भी हो। तो वो चीज आप जब मैनेज करेंगे तो वो थ्रू स्टोन्स कर सकते हैं, थ्रू मेंटालिटी कर सकते हैं। अब आपका सेल्फ कंट्रोल आपके साथ नहीं है तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको डिफरेंट काइंड के जो पत्थर है उनकी डिफरेंट नेचर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट नेचर का बनाया, डिफरेंट उसकी कम्बिनेशन है, आदात के हिसाब से, पसंद नापसंद के हिसाब से, सोच के हिसाब से, अमल के हिसाब से। बज़ाहिर हम मट्टी से बने, मगर उस मट्टी की क्वालिटी क्या है, वो मट्टी कहाँ की है? अगर हमारे अंदर किसी चीज की ज्यादती है, जैसे गुस्से की ज्यादती है, तो हम ऐसे स्टोन पहने जिसमें वो ज्यादती कम कर दे हमारी, बगैर हमारे पैसे लगे, एक ही बार लगेंगे ना। जब आप वो पहन लेंगे तो वो अंदर आपकी वो चीज कम हो जाएगी और आपके कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि एक कंट्रोल से बाहर चीज हो जाती है, जो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसको आप बीमारी भी कहते हैं। वो किसी भी किस्म की है, साइकोसोमेटिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, और रूहानी भी हो सकती है। तो ये जो पत्थर हैं ये आपको एक थोड़ी सी एनर्जी बैक देते हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म के ऊपर है तो आउटर लेयर पे काम करते हैं, इनर पे नहीं करते। इसका मतलब है पत्थर ज्यादातर आपके बिहेवियर पे काम करेंगे, सोचों पे काम करेंगे, जज्बात पे काम करेंगे, फिजिकल बॉडी है उस पे काम करेंगे। इंटरनली जो है उसको जब आपका बाहर का पोर्शन ठीक हो जाएगा या कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा तो आप अंदर से भी ठीक हो जाएंगे। अब वो तुम्हें सवाल का जवाब मिला कि बहुत सी चीजें जो हैं वो क्या देंगी? पत्थर कुछ नहीं दे रहा, वो एनर्जी दे रहा है। जैसे एक फल हमें एनर्जी दे रहा है, रोटी का नवाला एक एनर्जी दे रहा है, अंडा एनर्जी, जितनी खाने पीने की चीजें एनर्जी दे रही हैं, वो एनर्जी कहाँ जा रही है ये आप बेहतर जानते हैं, साइंस मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई है। तो वो कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे वो एक सेल में जाता है, कैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा मामूली सा माइक्रोस्कोप से नजर आता है, वो उस खाने को एनर्जी में तब्दील करता है, उसके अगेंस्ट वेस्ट होती है, यानी कि हमारा स्टूल बनता है, हमारा यूरिन बनता है, वो सब चीजें वो फिर अलग अलग भेज दी जाती हैं। जबरदस्त, ठीक है ना। तो इसी तरह ये पत्थर है, ये प्रोग्राम करता है। अब बहुत सारी सोच की वजह से आपको पता है आपको गैस बनती है। आप जो ज्यादा लोग सोचते हैं, हर चीज को बहुत ऊपर अपने हावी कर लेते हैं, उनको ब्लोटिंग का इशू हो जाता है, अक्सर वो फूले रहते हैं, अक्सर जो है पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है और गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। अगर वो अपने आप को नॉर्मल कर ले, आ जाए अपनी लाइफ में, तो उनके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें गोली तो नहीं है, इसमें पत्थर भी नहीं है, मगर जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको वो पहनना है। अगर कुछ अर्सा पहनने के बाद आप समझते हैं कि अब हम ठीक हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आप उतार के रख दें। अगर खुदा ना खास्ता फिर होता है तो दोबारा पहन लें। समझ में आई? मगर हमने सीखना है, पत्थर पहन के, जो पत्थर हमें एनर्जी दे रहा है उस एनर्जी से हमने अपने सिस्टम को प्रोग्राम करना है, माइंड के जो सॉफ्टवेयर है माइंड का। फिर हमें पता लगेगा कि हाँ इस चीज को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बात याद आ गई, लंबा हो रहा है वीडियो भी। मैं जब अपने प्रोसेस में था मदर के, तो जब मैं पैदा हुआ तो बाय बर्थ मैं कुछ चीजें लेके पैदा हुआ। जब बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा यार ये वाली तो अम्मी की चीजें। फॉर एग्जाम्पल अम्मी को समटाइम खाने का, हाजमे का मसला, या कभी कॉन्स्टिपेशन का या सॉइलिंग का मसला है, तो वो चीजें मेरे अंदर भी आई। बाय ब्लड फादर की तो आई, मदर की भी आई। अब इसके सिंपल सी चीज, अब मैं अपनी माँ को ब्लेम करूं? नहीं, क्योंकि मेरी माँ है। जैसा भी हूं मैं आज अपनी माँ की वजह से ही हूं। तो मैंने क्या किया, अल्टरनेटिव यूज किया। अल्टरनेटिव क्या? मैं रोजाना रात को खाने के बाद 1 कप कावा पी लेता हूं, मेरा हाजमा भी सही रहता है, मेरा पेट का निजाम भी सही रहता है। आया कि वो कभी कभी होता था, मगर मैंने एक आदत बनाई है, रात के खाने के बाद कावा पी लो। पिशावरी कावा मैं अक्सर पीता हूँ, या ईरान से डिफरेंट कावे लाता हूँ, मैं वो पीता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा स्टमक सही रहता है, मेरी बॉडी की स्वेलिंग। अब जब मैं एक्स्ट्रा जाग लेता हूँ या एक्स्ट्रा कई दिन काम करता रहता हूँ तो वो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, तो वो अब होता है, अदरवाइज नहीं होता। मेरा वेट ज्यादा था, ज्यादा अब प्रॉपर सो रहा हूँ तो वेट कम हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, बिहेवियर है बॉडी का। जब आप बॉडी का बिहेवियर समझते हैं, माइंड का बिहेवियर समझते हैं, अपना बिहेवियर समझते हैं, तो आपको पता लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। तो जिंदगी गुजारने के लिए ये चीजें बेहतर हैं। डिग्री जो हम लोग हासिल करते हैं वो तो नोटों के लिए,
डिग्री हमें ये नहीं बताती, कि अकल नहीं देती हमें कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये नहीं, क्योंकि डिग्री सिर्फ कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। सही। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई बिल्कुल कि भाई जो मुझे आपकी बात से, और एंड में आपने कंक्लूड खुद भी कर दिया कि बेसिकली पत्थर हमें जो है वो एनर्जी दे रहे हैं। तो इसमें हम पत्थर से कुछ नहीं ले रहे हैं, अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि उस निज़ाम के अंदर पत्थर में उसने ऐसी चीज़ें एनर्जी रखी है कि वो हमारे साथ जो है वो मैच करती है, और फिर वो हमें एक्स्ट्रा जो हमारी कमियाँ होती हैं, और हर तरह का पत्थर होता है जिसकी जो कमियाँ होती हैं उसके हिसाब से उसको वो एक बात ऐड कर दूं मैं तुम्हें, हर किसी को सेम पत्थर नहीं लगता, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिचुएशन में लगता है। हाँ, ये मैंने देखा। अगर लोग कहते हैं यार सारे ऐसे ही हैं, मेरे पास क्लिनिक में भी लोग आते हैं तो वो यही जिक्र करते हैं यार ये चीज तो हर कॉमन सी है। मैंने नहीं, आप जिस सर्कल में रहते हैं आप दोस्त भी वैसे ही बनाते हैं। तो उस दोस्त में आपकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होगी जो आपके फ्रेंडली नंबर होंगे, और फिर प्रॉब्लम भी तकरीबन एक जैसी होंगी। कुछ चीजें कॉम्बिनेशन अलग हो जाती हैं, बाकी वही रहती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए कि क्या ये सिर्फ पत्थरों के अंदर है कि भाई पत्थर ही हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग तरह के मेटल्स भी पहनते हैं, कुछ ख़ास तरह के पौधे होते हैं और उनका कुछ बीज है, या मैंने अक्सर तो ऐसा भी देखा है, मेरे एक जानने वाले थे वो हाथी का जो है एक दांत जो है वो गले में पहन के घूमते थे। तो और वो बहुत पहले पुरानी बात है, मैं बचपन से उनको देखता आ रहा था, मेरा एक ताल्लुक़ था, एक जगह में एक्सरसाइज जिम जाता था तो वहाँ पे मेरा उनसे मुलाकात थी। खैर वो जो भी थे, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि कोई दांत पहन रहा है। तो क्या सिर्फ पत्थर से मुंसलिक नहीं है ये, इसका मतलब नेचर में और भी चीजें हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो एक चीज आपने खुद मेरे देखा कितनी सारी चीजें, मैंने मेटल भी पहना हुआ है, मैंने अंगूठियां भी पहनी है, चांदी भी है, फिर रुद्राक्ष भी पहनी हुई है मैंने माशाल्लाह से इतनी सारी। तो ये सारी चीजें डिफरेंट है। जब आप एक इस तरह की स्टडीज में जाते हैं ना तो आपको पता लगता है कि बहुत सारी चीजें आपके बॉडी के लिए उसने, अब हमें बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, पोटाशियम की कमी हो जाए तो भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह कैल्शियम की कमी होगी तो भी करना कुछ पड़ेगा। तो इसी तरह हमें जब हम इन चीज़ों में, जब मैं गया और मैंने रिसर्च की, मैंने पत्थरों के बारे में काफ़ी कुछ जाना, बहुत सी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की, ज़्यादातर मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किए। ये लोग कहते हैं यार ये सारे काम करते हैं, मैंने बोला ये एक दिन में तो नहीं पहने, कई सालों की मेरी रिसर्च है, उसमें मुझे पता लगा कौन सा पत्थर क्या करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हासिल होता है, अदरवाइज देख के एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। ठीक, आप उस चीज को करने की कोशिश तो करोगे मगर उसके साइड इफेक्ट्स भी या एडवांटेजेस भी आपने देखे होंगे, मगर एक वक्त होगा कि आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी हो जाएगा। जैसे हम इतना पढ़ते हैं मास्टर्स तक भी पहुंच जाते हैं, आखिरकार हमें कमाना पड़ता है। अब जो हमने पढ़ा होता है उसके टाइप की नौकरी ना मिले तो हमें जो भी मिल रही होती है हम ले लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है, पढ़ी इंजीनियरिंग काम वो सेलमैन का कर रहा है, पढ़ी डॉक्टरी काम वो कर रहा है इंजीनियरिंग वाले। मैं खुद ऐसा ही मैंने खुद कंप्यूटर पढ़ा और मैं यहाँ इन चीजों में हूं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका माइंडसेट आप एक कर लिया मगर आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रही या कुछ नहीं मिल रहा। इसी तरह जब आप स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी जो बॉडी है उसके डिफरेंट कलर्स हैं, वो कलर्स डिफरेंट बिहेवियर पे काम करते हैं, उनके डिफरेंट बिहेवियर हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, एनर्जी को मैनेज करते हैं। तो अब हमने क्या किया अपनी लाइफ में, जैसे मैंने शुरू में बोला कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें नापैद होते होते करंट लाइफ में आप जो यूज कर रहे हो बर्तन खाने पीने के, वो क्या हैं? मेटल मैंने बोला, वो बहुत सारी चीजें बोली, तो ये वही चीज है। अब ये जो मेटल मैंने पहना हुआ है, मेरी बॉडी की जो नेचर है वो उसमें गुस्सा ज्यादा है, एग्रेसिव है। उस एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने इस कॉपर को यूज किया। अब तो ये मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुकी है और मेडिकल स्टोर्स पे आपको ये ठीक ठाक महंगे मिलेंगे। मेटल लगा दिए उन्होंने और भी, या आप कह लें कि स्टोन्स लगा के वो महंगे करके बेच रहे हैं कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं। यही चीज आप घर में यूज कर लो यार। तांबे के बर्तन ले लो, कम से कम एक गिलास मेरी तरह ले लो, उसमें पानी थोड़ी देर 5-10 मिनट रखा, उसके बाद पी लिया। तो आपको तांबा क्या दे रहा है? तांबे की जो नेचर है वो नेचर आपके जब वाटर में जाएगी, तासीर जिसको कहते हैं, तो फिर वो आपकी बॉडी को बहुत सारी चीजों से रोक देगी, या बहुत सारी चीजें जो नहीं कर रहे वो करने लगेंगे।
तो इसी तरह डिफरेंट मेटल्स में मेरी रिसर्च है कि कौन सा मेटल किस पर्सनालिटी के लिए होता है, वो पहनने से उसको क्या मिलेगा। तो सब चीजें हम मेटल से भी रोकते हैं अपनी, कुछ तो पत्थरों से रुक गई, कुछ मेटल से रुक गई। फिर इसी तरह आगे चलें, जैसे हाथी दांत इन्होंने कहा, इसी तरह मैंने शेर के भी कहा है और मैंने खुद भी उसको वेयर किया हुआ है। तो मुझे जो मेरी काम की नोयत है उसमें मुझे जो चीज चाहिए थी वो मेरे अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, यानी कि मैं उस चीज में लैग कर रहा था। लैग क्यों कर रहा था? वो जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी या मेरा इस दुनिया में आने का प्रोसेस था, फिर माँ बाप, फिर बहुत सारे एलिमेंट, तो वो चीज जो है वो मेरे अंदर अभी नहीं क्रिएट हुई। तो उसके लिए मुझे अपने सेंसेस को अच्छा करना था, तो मैंने उस चीज को सेंसेस के थ्रू जो है वो यूज किया। अब क्यों किया, इस पे हम कभी और प्रोग्राम करेंगे, पूरा इसको आपको बताएंगे कि शेर के नाखून से क्या होता है। एक सिंपल सी चीज समझानी चाहिए कि भाई आपको अगर कोई चीज चाहिए जो आपकी बॉडी में नहीं है, आपकी सोल में नहीं है, तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे। बहुत से लोग मेडिटेशंस करते हैं, मराकबे करते हैं, चिल्ले काटते हैं, तो जाहिर है हम लोग साइंस वाले लोग हैं, साइंस पढ़ के और कुरान और अपने आप को देख के, इंसानियत को देख के हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम एक दायरे में रह के वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें फ़ायदे भी देती हैं और अकल आपकी खोलती हैं। सही है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि खैर बाकी चीज़ें भी हैं, सिर्फ हम पत्थरों पे नहीं रुक सकते। पत्थरों के अलावा जो मेटल्स हैं और फूल हैं, तरह के दांत हैं, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यानी जो भी नेचुरल है, जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है वो जब दुनिया बनाई है इसमें मौजूद हैं, इंसानों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, जानवर, हर चीज़ के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से चीज़ें बनी हुई हैं। और उस पर ज़ाहिर है कि वही काम कर सकता है जिसकी रिसर्च हो और उसको पता होगा बेहतर कि भाई किस तरह के शख्स के लिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या उसमें भी कौन सी तरह की चाहिए होगी। जैसे पत्थर हैं तो उसमें भी कई तरह के पत्थर होते हैं, तो वो फिर एक जिसका इसमें रिसर्च है, डेफिनेटली जैसे आप हैं तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। वरना इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा मसला भी, जैसे आपने बीच में बोला कि अगर कोई पत्थर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो कोई ऐसा पत्थर भी हो सकता है जो आपको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा दे। तो डेफिनेटली इसलिए बहुत से पत्थर हैं और चीज़ें हैं जो आप सही यूज़ ना करें तो उसके नुकसान भी हैं। भाई किसी भी चीज़ की एक्सेस भी नुकसान है, कमी भी नुकसान है। आपको बैलेंस में रहना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं इस फील्ड में तकरीबन 20 साल हो गए मुझे, ठीक है ना, प्रोफेशनली मुझे काम करते हुए। अभी मैंने चैनल और बहुत सारे लोगों के कहने पर ये मैं मीडिया में आया हूँ, वरना मैं नॉर्मल अपना सिंपल सा लाइफ गुजारा हूँ, ये तुम भी जानते हो इतने सालों से। तो अब मैंने चाहा कि काफ़ी कुछ सीख लिया है, चलो लोगों को फ़ायदा देते हैं। अगर मेरी ज़ात से मैंने जो इल्म सीखा है उस बेस पे अगर किसी की बीमारी, किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, लाइफ बेहतर होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें इसने एक और मोहसिन ने सवाल किया था, वो जवाब मैं नहीं दे सका, भूल गया, अभी मुझे याद आया। फूल का इसने जिक्र किया, जड़ी बूटी का जिक्र किया। ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप जड़ी बूटियाँ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हकीम वाली करें। इस पे भी मेरी काफ़ी रिसर्च है और मैं अब मज़ीद कर रहा हूँ कि मैं ईरान जाता हूँ, वहाँ से डिफरेंट जड़ी बूटियाँ लाता हूँ, कावे लाता हूँ, कम्बिनेशंस हैं उनकी, तो वो हम पीते हैं, उससे पता लगता है इस कावे से क्या फ़र्क है, इस कावे से क्या फ़र्क है। तो जैसे पेशावरी कावा हमने अक्सर देखा, अपने पठान भाइयों को, दोस्त भी है, कहीं बैठे हैं, खाना तगड़ा खा ले, उसके बाद कावा पीना है उन्होंने, चाय भी नहीं कावा पीना है, सब्ज़ कावा, जिसको भी आप सब्ज़ कावा भी कहते हैं, पेशावरी कावा भी कहते हैं। तो मैंने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया, उनके साथ खाने खाए, जब पिया तो पता लगा वो वज़न नहीं रहा। जैसे आप दुम्बा खा लें और रात को खाने के बाद आपने सोना है, घंटे डेढ़ में आप कावा पी लें तो आप सुकून से सो जाएंगे। आपको क्योंकि अक्सर लोगों को ना गोश्त खाने के बाद ना प्यास लगती है, जैसे मुझे भी प्यास लगती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में पानी की मिकदार थोड़ी सी कमी रहती है, ज़्यादा नहीं होती, तो वो फिर ना नींद नहीं आती है, तो हमें घबराहट सी होती है, लोग समझते हैं हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो सबसे पहले है काम अपने आप को जाने, आपको क्या चीज़ सूट करती है। जैसे आप वो कलर पहनते हैं जो आप पर अच्छा लगता है, नहीं, आप जिस कलर में अच्छे लगते हैं आप वो कलर पहनते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है ना, आप ऐसे कलर नहीं पहनेंगे जिसमें आपकी शख्सियत अच्छी नहीं लग रही। तो ये सब चीज़ें जो है वो जब आप इतना सेंस रखते हैं तो बाकी सेंस भी होने चाहिए। सही। तो मेटल्स, जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें काम कर रही हैं, मगर इनकी तासीर, इनके टाइमिंग और इनकी एज ग्रुप के हिसाब से सब चीज़ें अलग अलग हैं। हर एक ही स्टिक से मैं सब
को नहीं हाँक सकता। जैसी जिसकी नेचर है उसके हिसाब से उसकी लाइफ में काम करना पड़ता है। और एक बात मुझे वाकई बड़ी ज़बरदस्त लगी जिस पर आपने कहा कि आप पहले चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद अपने ऊपर देखते हैं कि भाई उसके क्या असरात आ रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और उसके बाद आप उसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं। यानी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सिर्फ आप लिख के पढ़ के कहीं से नहीं देख रहे बल्कि ख़ुद तजुर्बा कर रहे हैं अपने ऊपर, और उसके बाद जो है वो आगे किसी को बात को लेकर जा रहे हैं ताकि ऐसी बात ना हो जो सुनी सुनाई हो, बल्कि ख़ुद एक्सपीरियंस की भी इंसान खुद जानता है कि भाई ऐसा है, ये नहीं है कि भाई सुना है या कहीं लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त बात मुझे लगी। मोहसिन, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे उस्ताद से मिले और फिर नेचर उन्होंने बनाई, फिर माँ बाप ने बनाई, कि जो चीज़ सुनी है ना उसको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अपने तजर्बे में नहीं लाओगे, जब तक आप ये नहीं कह सकते हाँ इस चीज़ का फ़ायदे हैं। नहीं, पहले आप उसको खुद से इस्तेमाल करो और तजर्बे करो, फिर उसको आगे जो है वो पब्लिश करो, किसी तक पहुँचाओ। तो ऐसी चीज़ों को खुद आप इस्तेमाल करें और तजर्बा करें। अगर मुझ जैसे तजर्बेकार इंसान की खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फिज़िकल भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में मैं महारत रखता हूँ। अभी तो हमने सिर्फ पत्थरों की बात की, मेटल की बात की, और जितनी चीज़ें मैंने वेयर की हुई हैं ये तो मैं पहनता ही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानता हूँ क्योंकि मैंने ह्यूमन नेचर को स्टडी ज़्यादा किया है और उसी में लोगों को भी मैं ठीक करता हूँ। और लोगों को जब मेरे पास आते हैं तो अब तो मैं आदी हो गया हूँ इतने सालों में कि एक ही तरह की चीज़ें बोल रहे होते हैं। मैं हंसता हूँ कि यार मुझे 20 साल हो गए बैठे हुए और लोग जो हैं वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं जहाँ 20 साल पहले। नए लोग भी जो अभी बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे नए नए, वो भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है। हमारी मेंटालिटी, हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी वही है। मैं ये नहीं कहता गलत है, मगर बहुत सारी चीज़ों का देखने का नज़रिया जो है वो डिफरेंट है हर किसी का। तो वो जो जैसा देखता है, जिस एंगल से, जिस चश्मा लगाकर जिस कलर का देखता है, वो चीज़ उसको वैसे ही नज़र आती है। दूसरों की बात पे एकदम यकीन कर लेना, खुद से उसको एक्सपीरियंस नहीं करना और दूसरों पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ देना, और अपना, ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं छोड़ पाते, अपना आप छोड़ नहीं रहे, बोलते हैं हमें ये चाहिए आपसे। अब बताएं, मैं उसके बॉडी पे काम करना है, उसकी लाइफ में काम करना है, उसकी नेचर पे काम करना है, उसके हर चीज़ पे काम करना है, तो उसमें वो जब तक गिव अप नहीं करेगा, जब तक वो चीज़ एक्सेप्ट कैसे करेगा। सही। अब किसी को पैसा चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है कि पैसा उसको मिल जाएगा। हर कोई पैसा नहीं कमा सकता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, मगर एफर्ट करके ये बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कहीं आप भी, कहीं कमी है आप में, कहीं ज्यादती है, उस चीज़ को बैलेंस करें। फिर एक वक्त आएगा आप बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपका नसीब भी होगा तो पैसा भी कमाएंगे। इसी तरह किसी की औलाद नहीं होती है, किसी के जो है वो जॉब का इशू है, किसी की तालीम का इशू है, किसी की जो है वो गुस्से का इशू है। ये सारे इशू क्या है, आपने ऐसे होके अपने आप को फ्लैट देख रहे हैं, आपने अपने आप को कहीं झुकना नहीं सीखा, कहीं झुकाना नहीं सीखा, कहीं बोलना नहीं सीखा। तो वो आपने टाइम पे जो चीज़ नहीं की, वो चीज़ टाइम पे करनी पड़ेगी आपको। नहीं करेंगे तो लॉस आपका है। आपकी लाइफ बर्फ़ की तरह है और चूल्हे पे रखी है बर्फ़, जब से पैदा हुए वो मेल्ट हो रही है। एक ना एक दिन जिसने पैदा हुआ है उसने इस दुनिया से जाना है। आज मेरा नंबर, कल आपका नंबर, परसों किसी और का नंबर। तो बेहतर है इस दुनिया में वो चीज़ सीखें जिससे हम इंसान कहलाएं, ना कि हम जानवरों वाली क्वालिटीज़ लेके यहाँ से जाएं। सही, ज़बरदस्त भाई। एक आखिरी सवाल अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे ध्यान में आया है और वो मुझे अभी पूछना है कि जैसे सही है हर किसी को पत्थर से किसी ना किसी चीज़ से फ़ायदा होता है और नुकसान भी हो सकता है। खैर फ़ायदा के लिए लोग करें, ज़ाहिर है, नुकसान के लिए तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे आपने इतनी सारी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, फिर ये भी मेटल भी पहने हुए हैं और फिर ये हाथ में ये पहना हुआ है, तो अब अगर सब लोग ही जो है वो इतना सब कुछ पहन के घूमना शुरू हो जाएंगे तो मतलब फिर तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा जो नहीं करते। तो अब क्या हर कोई इतना कुछ पहनेगा या आप सिर्फ इतना पहनेंगे? तो भाई आप क्यों पहनेंगे इतना कुछ? इसको कैसे आप मतलब समझाएंगे? मतलब ये एक सवाल है। अब देखें, मैं थोड़ा सा खिसका हुआ शख्स हूँ
ठीक है ना। तो मैं हर चीज़ तजर्बे करता हूँ, और ये जो हाथों में चीज़ें पहनी है, अगर जो लोग मुझे जानते हैं, हर कुछ अरसे के बाद या सालों के बाद वो चीज़ें रिप्लेस होती रहती हैं, दूसरे तजर्बे आते रहते हैं, रच बस गई हैं ये चीज़ें मेरे अंदर, या मैं इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो इसलिए मैंने ये इतनी चीज़ें पहनी हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे मैं अच्छा हूँ, जहाँ पे मैं कह सकूँ कि हाँ यार मेरे अंदर इंसानियत, वो सारी चीज़ें हैं कि दूर से कोई देखे या मुझे सुने या मुझे एक बार मिले तो वो दोबारा ख्वाहिश करे मिलने की, या मेरे अंदर ऐसे गर्ड्स या स्किल्स हों कि मैं इंसानों को फ़ायदा दूं, ना कि मैं नुकसान का बाइस बनूं। तो मैं इसलिए पहनता हूं। ये कम ज़्यादा होती है, मगर मैं जिन लोगों को रेफ़र करता हूं या जिनकी मैं फिर जो भी मैं पेपर पे कार्रवाई करता हूं, न्यूमरोलॉजी प्लस और चीज़ें, तो उसके बाद मैं उनको चंद पत्थर रेकमेंड करता हूँ। वो भी मैं ये नहीं कहता एक साथ पहन लें आप एक दो, क्योंकि बेसिक चीज़ों से आपको निकालने के लिए कुछ और पत्थर हैं, बूस्ट करने के लिए कुछ और पत्थर हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा अक्सर लोग एक अंगूठी हाथ में पहन लेते हैं, दूसरी कोई रेकमेंड करूँ तो गले में पहन लेते हैं, ठीक है ना, पत्थर। इसके अलावा मेटल, अब जैसी नीड होती है आपको उस तरह से फिर आपको डिजाइन करना पड़ता है। पहले तो आपको पास से निकालना पड़ता है जहां आप फंसे हुए लाइफ के हिसाब से। जब वो निकलते हैं तो फिर आपकी गाड़ी नॉर्मल लाइफ में आती है ना, यानी कि आपका जिस्म आपको तंग कर रहा है, आपकी रूम डिस्टर्ब है, इन चीजों से निकलेंगे, फिर आपको पता लगेगा आपने जाना कहाँ है, आपकी अकल खुलेगी। क्योंकि ये एनर्जी जो है पत्थर जब देते हैं तो आपकी अकल भी खोलते हैं। जैसे सूरह यासीन में ना, एक आगे दीवार बना दी, एक पीछे, फिर ऊपर से डाम दिए, तो वो कुछ देख ही नहीं सकते। तो जब आप इस कैटेगरी में चले जाते हो ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ लोगों को कुछ अरसे तक यूज करवाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अब आपकी मर्जी है, यूज करना करें, नहीं करना तो रख लें, कभी जरूरत पड़े तो पहन लेना, नहीं तो ठंडा कर दें, ठीक है ना। तो ये जब चीजें हैं तो हर किसी को इतना मैं नहीं पहनाता, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो जरूरत होती है उसको कहते हैं। जब वो चीजें हो जाती हैं, फिर जब लोग मेरे पास दोबारा 2-4 महीने बाद दोबारा रुजू करते हैं, या महीने बाद, कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास इसी बात को काट के एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक बंदा आया, मुझे पैसे चाहिए, कारोबार है, कारोबार नहीं चल रहा, या मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसे एक्स्ट्रा कमाने, माइंड काम नहीं कर रहा, तो मैं उसकी नेचर देख के पहले उसको उसके मसले से निकालता हूँ। देन जब वो थोड़ा सा अरसा पहन लेता है तो उसको पता लगता है हाँ मेरा दिमाग हल्का हो गया, मैं बहुत सारी चीज़ों में खुद ब खुद अच्छा हो रहा हूँ, अब मुझे क्या चाहिए। सही। तो फिर मैं पूछता हूँ अब तुम्हें क्या चाहिए, वो मुझसे पूछते हैं अब मैं क्या करूं, मैं बोलता हूं तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो कहता है मुझे अकल चाहिए तो मैं कोई और पत्थर रेकमेंड कर देता हूं। अगर वो कह रहा है मुझे मजीद बीमारियों से बाहर निकलना है तो मैं कुछ और रेकमेंड करता हूं। वो तो यार नोट चाहिए तो मैं मजीद ये कर देता हूं, बोलता हूं ये करो। तो इस तरह एक बंदा जो है वो थोड़े अरसे में बगैर लॉस खाए, बगैर वो कुछ किए, इंसानी तौर पे, इंसानियत की तौर पे, बीमारी की तौर पे, सेहत के हिसाब से और बहुत सारे सोशल चीज़ों से निकल कर वो एक रास्ते पे आ जाता है। मैं खुश होता हूँ जब वो अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और मुझसे दूर हो रहा होता है और वो कामयाब हो रहा होता है। मैं बोलता हूँ मेरा ये फ़र्ज़ पूरा हो गया, मैंने एक बंदे को राह रास्त पे ले आया। क्योंकि ना पत्थर मैंने बनाए खुद से, ना मैंने ये चीज़ खुद से बनाई, ना मेटल मैंने पैदा किए, मैंने तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को लेकर बस उनकी कम्बिनेशन आगे पीछे कर कर, यानी कि पहनना कौन सा पहले, कौन सा नहीं पहनना, कौन सा नुकसानदेह, कौन सा नहीं है, ये चीज़ें करके मैं आपको एक रास्ते पे चढ़ा देता हूँ। और इस पे तड़का जो लगता है वो मेरा माइंड साइंसिस का लगता है, और वहाँ मैं जो आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग जो आप चाह रहे होते हैं मैं वो करता हूँ। तो उसके बाद बंदा जो है वो F-16 की तरह जा रहा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखेंगे, जो मेरे पास होकर जा चुके हैं, वो इस बात की गवाही देंगे और कहेंगे कि मैं सही बोला या सच बोला। सही, यही सवालात थे मेरे, और मेरा ख्याल है कि भाई जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ये बेसिकली कॉमन क्वेश्चंस हैं, और मेरे ख्याल से सभी का आपने जो है वो बहुत बेहतरीन, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कम से कम। और अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो वो फिर जाहिर है कि ये वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो में कमेंट करें, लिखें जो सवाल सबसे ज़्यादा होंगे वीडियो में, तो उसको हम टॉपिक बनाएंगे, फिर उस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें।
ये एक फ्रेंडली चैनल है, इसमें हर चीज़ चलेगी, लोगों की गालियां भी चलती हैं, लोगों की बातें भी चलती हैं, लोग डिसएग्री भी होते हैं मेरी बात से, लोग एग्री भी करते हैं। तो ये बात है, मेरी राय है, मैं कोई थोप नहीं रहा किसी पे। मैं ये नहीं कह रहा लाजमी मेरे पास आएँ, मेरे मुझसे ही इलाज कराएं। ऐसे मुझसे भी काबिल लोग बैठे हुए हैं जो मेरे भी उस्ताद हैं, जो मेरे भी चाहने वाले, मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। मगर हर किसी की स्पेशलिटी अलग अलग होती है, खासियत अलग अलग है, तो हर कोई अलग अलग है माहिर। तो मैं भी जिस चीज़ ने मुझे ज़माने ने सिखाया या ठोकरों ने सिखाया या एक्सपीरियंस ने सिखाया, मैं वो प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिसर्च मैंने बहुत ज़्यादा उस पर कर बैठा हूँ। और यही रिसर्च जो लोग फंसे हुए होते हैं जब मेरे पास आते हैं वो ठीक होते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। फिर आपको ये दुआ देंगे, खुश रहे, आबाद रहे और हमेशा सेहतमंद रहें और अपने खर्चे पर ही मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।